हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं लेकर आई हूँ सादा सिंपल ब्लाउज की कटिंग और सिलाई बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो के आधार से आप बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप हर स्टेप को आप फॉलो करते हुए सीख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। आइए हम इस ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। 80 सेंटीमीटर मैंने फैब्रिक लिया है। ये कॉटन में फैब्रिक है फ्रेंड्स। हम बैक साइड से कटिंग करेंगे ताकि हम जब स्टिच करें तो आसानी हो। बैक साइड से बिछाते हुए हमें आयरन लगा लेना है। आयरन लगाने से क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो रिंकल्स वगैरह है वो नहीं आएंगे। इससे बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करने में आसानी होती है और सिलाई करने में भी बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आती है फ्रेंड्स। इस तरह से हम बैक साइड में फैब्रिक को बिछाते हुए आयरन लगा लेना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। सिंपल वे में मैंने आयरन लगा के कंप्लीट की है। बंद साइड है वो मैंने अपनी तरफ रखी है, ओपन साइड है वो साइड से रखी है। इसी तरह से फैब्रिक को बिछा लेना है। किनारे को स्केल की सहायता से सीधा करना है। अब हम करेंगे मार्किंग। 2.25 इंच में मैंने मार्क लगाया है। ब्लाउज की लेंथ के अकॉर्डिंग हमें 2.25 इंच पे मार्किंग करके आगे का प्रोसेस जारी करना है। लेंथ लेंगे 2.25 इंच की मैंने लेंथ एक्स्ट्रा में ली है, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए, फोल्डिंग करने के लिए। बाकी हमें 12.5 इंच की तैयार हमें ब्लाउज की रेडी लेंथ चाहिए। 12.5 पे हमें निशान लगा लेना है। 12.5 पे हमें इस तरह से निशान लगाते हुए शोल्डर की साइड से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है। सीधी लाइन मैंने ड्रॉ की है। अब हमें शोल्डर लेना है। शोल्डर कितना लेंगे हम? शोल्डर हमें 32 साइज में ब्लाउज है, 5 इंच का शोल्डर लेंगे। अगर इससे ज़्यादा है 36, 38, 40 है तो हम 5.5 भी ले सकते हैं। 5 इंच का शोल्डर लिया है। शोल्डर का नाप एक ही है फ्रेंड्स। जब जितनी हम लेंथ लेंगे ब्लाउज के बैक नेक की उतना ही डाउन होते जाएगा। जितना कम हम लेंथ लेंगे शोल्डर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अब हमें हार्मोल लेना है। हार्मोल कितना लेंगे? हार्मोल हम लेंगे 5.5 इंच में निशान लगा लेना है। 5.5 में मैंने निशान लगा के हमें स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। हार्मोल लिया है मैंने 5.5, शोल्डर लिया है 5 इंच। अच्छे से हमें अब चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। चेस्ट साइज है 32 का 4th पार्ट हुआ 8 इंच। 8 इंच में निशान लगा लेना है। प्लस लेना है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं, फैब्रिक के अकॉर्डिंग ले सकते हैं आप। मैंने 2 इंच लिया है। इस ब्लाउज की नाप है कमर की 28 इंच। 28 को 4 में डिवाइड करना है, आएगा 7 इंच। 7 इंच पे निशान लगाना है। 1 इंच का टक्स देना है। 1 या 1.25 या 1.5 इंच भी दे सकते हैं आप। 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। बहुत फिनिशिंग से हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है स्केल की सहायता से। सीधी लाइन ड्रॉ की है मैंने स्केल की सहायता से। हार्मोल की गोलाई कैसे देनी है? इस तरह से हमें हार्मोल की साइड जो मैंने 5.5 में निशान लगाया है हाफ करना है। इस तरह से हाफ करते हुए एक निशान लगा लेना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से 1 इंच पे या 1.25 इंच पे निशान लगाना है गोलाई देने के लिए। ये तीनों निशानों को हमें मिलाते हुए इस तरह से हमें गोलाई का शेप देना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। इस तरह से आप गोलाई का शेप दे सकते हैं। अब हमें नेक की विड्थ कितनी लेनी है? 2.25 इंच की हमें नेक की विड्थ लेनी है। इस तरह से 2.25 इंच पे निशान लगाया है। और लेंथ कितनी लेनी है? लेंथ इसकी बनानी है टोटल 9 इंच बनानी है, तो मैंने 9.5 पे निशान लगाया है। 9.5 पे निशान लगाते हुए हमें एक बॉक्स बना लेना है। नेक की विड्थ की जो गोलाई की शेप है वो कितने लेंगे हम? वो 2.5 इंच पे लिया है मैंने। 2.5 इंच पे निशान लगा लेना है और इस तरह से एक बॉक्स बनाते हुए हमें इसमें गोलाई का शेप दे देना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। गोलाई का मैंने शेप दिया है इस तरह से। बैक साइड में टक्स का निशान लगाना है। टक्स की साइज हम बनाएंगे 5.25 इंच। इस तरह से 5.25 पे निशान लगा लेना है। ऊपर की साइड से भी हमें 5.5 पे निशान लगाना है। और इस तरह से हमें दोनों साइडों में जितना फैब्रिक हमें
टक्स भरने में जाएगा उतना यहाँ पे नाप लगा लेना है। अब बैक साइड का पार्ट कंप्लीट है, इसकी हमें कटिंग कर लेना है बहुत फिनिशिंग से। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। फ्रंट पार्ट किस तरह से करेंगे, इस तरह से जहाँ मैंने किनारी का पार्ट रखा है, किनारी के पार्ट में हमें हाफ इंच छोड़ते हुए लेना है, ताकि हम जब आई और हुक की पट्टी लगाए तो उसमें एक्स्ट्रा हाफ इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन की आवश्यकता होगी। इस तरह से अंदर की साइड से बैक साइड का पार्ट रखते हुए हमें कटिंग करना है। अब बैक साइड के पार्ट से हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, क्योंकि फ्रंट में हमें जो तीरा लगाते हैं उस फेब्रिक की हमें आवश्यकता होगी। इस तरह से 1.5 से 2 इंच पे हमें निशान लगा लेना है। मैंने 1.5 इंच पे ही लगाया है। बैक साइड के पार्ट से 1.5 इंच पे निशान लगाते हुए हमें पूरी मार्किंग सेम कर लेनी है। जहाँ पे मैंने बैक साइड का पार्ट रखा है सेम मार्किंग करते हुए कंप्लीट करना है। बाकी मार्किंग बाद में करेंगे। इस फेब्रिक को यहाँ से हटाने के बाद बैक साइड के पार्ट को मैंने हटा लिया है और किनारे में हमें हाफ इंच पे इस तरह से स्केल की सहायता से लाइन ड्रॉ करना है, ताकि जब हम मार्किंग करें तो इस पट्टी को हम छोड़ते हुए ही मार्किंग करें। अब हार्मोल की ऐसे निशान लगाते हुए हमें कंप्लीट मार्किंग कर लेनी है। इस तरह से कंप्लीट मार्किंग कर लिए। अब हमें फ्रंट में गहराई में हार्मोल की गहराई थोड़ी ज़्यादा देनी होती है, तो इस तरह से हमें गहराई में हाफ इंच पर मार्क लगाते हुए इस तरह से गोलाई दे लेनी है। और अब फ्रंट में हम नेक कैसे मार्किंग करेंगे। फ्रंट में जितना बैक साइड में मैंने नेक की विड्थ ली है उतनी यहाँ पे लेनी है, और इसकी लेंथ 7 इंच हमें टोटल लेंथ बनानी है, तो मैंने 7.5 इंच ली है। एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाते हुए गोलाई का शेप देना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स गोलाई का शेप देना। इस तरह से मैंने गोलाई का शेप दिया है। अब हमें फ्रंट में जहाँ तीरा अटैच होता है फ्रंट पार्ट, इस तरह से हमें नाप लगाना है। 12.5 या 13.25 इंच पे मैंने निशान लगाया है। इस तरह से निशान लगा के हमें स्केल की सहायता से सीधी लाइन ड्रॉ करना है। तीरे का पार्ट अलग से निकल आएगा फ्रेंड्स। इसमें हम 1 इंच पे निशान लगाएंगे। 4 टक्स के निशान लगाना है। इस तरह से 3.5 पे निशान लगाया है। इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करते हुए हमें साइड से भी हमें हाफ इंच ऊपर की साइड से निशान लगाते हुए गोला का शेप देना है। अब मेन टक्स का पॉइंट इस तरह से लगाना है। 10 इंच पे निशान लगाना है। टक्स पॉइंट 10 इंच पे निशान लगाया है और साइड से हमें 2.5 इंच या 2.25 इंच पे निशान लगा लेना है। हार्मोल की साइड हमें 4 इंच पे निशान लगाना है इस तरह से, और जो फ्रंट में आई और हुक की पट्टी अटैच होगी वहाँ पे हमें इसका हाफ करते हुए निशान लगाना है। और चारों निशानों को इस तरह से 1.5 या 2 इंच का गैप देते हुए इस तरह से निशान लगा लेना है। इस तरह से निशान लगाते हुए हमें फ्रंट पार्ट की भी इस तरह से मार्किंग करते हुए कंप्लीट करना है। बाद में हम करेंगे इसकी कटिंग करके रेडी करना है फ्रंट पार्ट को भी। अब जो मैंने 4 टक्स के निशान लगाया है छोटे छोटे कट लगा लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी हो। बैक साइड में भी हमें नेक की यहाँ पे जो मार्किंग की हुई है गोलाई का शेप देते हुए कटिंग कर लेना है। बैक साइड में टक्स का जो निशान लगाया है वहाँ पे भी हमें छोटा कट लगा लेना है, ताकि जब हम स्टिच करें तो आसानी हो। आप देख सकते हैं ये मैंने ओपन किया है। इसका फाइनल लुक कटिंग करने में इसकी अच्छे से गोलाई आ चुकी है फ्रेंड्स। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। बाद में हम तीरे की जो मार्किंग की हुई है उसकी बाद में कटिंग करेंगे। अब हमें स्लीव की टोटल लेंथ हमें बनानी है 7 इंच।
और 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना है। 9 इंच में निशान लगा लेना है। 9 इंच में निशान लगाते हुए सीधी लाइन ड्रॉ करना है। सीधी लाइन ड्रॉ की है। अब साइड से हमें 3 इंच पे निशान लगाना है। डाउन करते हुए सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है स्केल की सहायता से। 1.5 इंच पे निशान लगाया है गोलाई का शेप देने के लिए। स्लीव की गोलाई इस तरह से देनी है फ्रेंड्स। हमें मोहरी की चौड़ाई है उससे हमें 1 से 1.25 इंच के लगभग एक्स्ट्रा लेना होता है। फोल्डिंग करने के लिए 1/2 इंच मैंने ऊपर की साइड से ब्लाउज पे स्लीव अटैच करने के लिए निशान लगा दिया है। बाकी 1.5 इंच में इस तरह से निशान लगाते हुए हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है। इस तरह से इसकी कटिंग कर लेना है बहुत ही फिनिशिंग से। चेस्ट की साइज उतनी इसकी विड्थ ली है मैंने। साढ़े 8 इंच की इसकी मैंने विड्थ ली है और 7 इंच की टोटल हमें लेंथ बनानी है। 9 इंच की लेंथ ली थी। अब फ्रंट में गोलाई कैसे देंगे हम? 1.25 इंच पे निशान लगाना है। ऊपर के पार्ट को इस तरह से रखना है। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है उसकी यहाँ पे हमें कटिंग कर लेना है। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। स्लीव में फ्रंट में जो गहराई देते हैं वो इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। एक छोटा कट भी लगा लेना है जहाँ हम अटैच करेंगे। आसान तरीका है फ्रेंड्स। आसान तरीके से अटैच कर सके इस तरह से छोटा कट भी लगा लेना है। स्लीव की भी बहुत ही आसान तरीके से कटिंग हो चुकी है। अब बचे हुए फैब्रिक से हम तीरे का निशान लगाएंगे। तीरा मैंने लिया है 9.5 इंच। एक्स्ट्रा होगा तो निकल आएगा। टोटल जो मार्जिन लिया है उससे हम 2 इंच या 1.5 इंच कम ले सकते हैं। स्लीव में हम लेते हैं 2 इंच और जो तीरा लेते हैं उसमें लेते हैं हम 1.5 इंच। इस तरह से आप भी इस नाप के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। इस ब्लाउज में हमें डोरी लगा के कंप्लीट करना है। डोरी निकालने के लिए इस तरह से मैंने सीधे फैब्रिक का यहाँ पे यूज लिया है। सीधा फैब्रिक निकाल लेना है। 2 डोरी अच्छे से बन जाएगी फ्रेंड्स। डोरी का वीडियो मैंने पहले से अपलोड किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब इसमें हम पाइपिंग के लिए पट्टियाँ निकालेंगे। तिरछी पट्टियाँ निकालेंगे स्केल की सहायता से। इस तरह से तिरछा निशान लगाते हुए हमें कटिंग कर लेना है तिरछी पट्टियों की। तिरछी पट्टियों की मैंने इस तरह से कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं बहुत ही फिनिशिंग से मैंने स्टेप बाय स्टेप इस ब्लाउज की कटिंग शेयर की है। अब हम इसकी ब्लाउज की करेंगे हम सिलाई। मैंने फ्रंट पार्ट लिया है टक्स बनने के लिए। टक्स के लिए मैंने एक पार्ट लिया है। इसमें जो टक्स में निशान लगाया हुआ है ये है। इस तरह से हमें स्टिच करना है। चारों टक्स को इस तरह से हमें निशान पर सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। एक साइड का पार्ट कंप्लीट है। टक्स भर के कंप्लीट है फ्रेंड्स। अब इसमें हम तीरा अटैच करेंगे। फ्रंट को फ्रंट से अटैच करते हुए इस तरह से तीरा अटैच करना है हमें। आप देख सकते हैं एक साइड का पार्ट कंप्लीट है। अब हम इसमें फ्रंट में आई और हुक की पट्टी अटैच करेंगे। आई हुक की पट्टी के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 2 इंच की चौड़ाई में मैंने फैब्रिक लिया है और जितनी लेंथ है उतना फैब्रिक लिया है। फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए कंप्लीट करना है इसकी सिलाई। हुक की पट्टी अटैच कर रही है। इस तरह से हमें
फ्रंट में पट्टी को रखते हुए और बैक साइड की भी इस तरह से सिलाई लगाती हुई और फ्रंट में एक फिनिशिंग के लिए सिलाई लगा लेना है और बैक साइड में इस तरह से फोल्ड कर लेना है हमें। बैक साइड में इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा लेनी है। हुक की पट्टी लगा के कंप्लीट है फ्रेंड्स एक साइड का पार्ट। दूसरा पार्ट भी इसी तरह से हमें टक्स बढ़ते हुए और तीरा अटैच करते हुए कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरह से कंप्लीट किया है। अब इसमें हम हुक की पट्टी अटैच कैसे करेंगे। 2 इंच चौड़ाई में मैंने एक पट्टी ली है, फैब्रिक में इसे कट करके लेंथ जितनी है उतनी ली है। अब हमें बैक साइड में पट्टी को रखते हुए इस तरह से स्टिच लगाना है और इस पट्टी को 1/2 इंच अंदर फोल्ड करते हुए फ्रंट में सिलाई लगा लेनी है। बहुत फिनिशिंग से किनारे में हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। ये आई की पट्टी हम इस तरह से लगा कर कंप्लीट करेंगे। आई और हुक की पट्टी लगा के मैंने कंप्लीट की है। अब हमें बैक साइड का पार्ट अटैच करना है। बैक साइड के पार्ट की शोल्डर को हम इस तरह से अटैच करेंगे। दोनों शोल्डर को हाफ मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से हमें स्टिच लगा के कंप्लीट करना है। शोल्डर अच्छे से अटैच हो चुकी है फ्रेंड्स। अब हमें डोरी अटैच करना है। डोरी अटैच कैसे करेंगे, डोरी के लिए जो मैंने पट्टी कट करके ली है फ्रेंड्स, इस तरह से डोरी बना के रेडी करना है। मेरे यूट्यूब चैनल पे डोरी का वीडियो पहले से अपलोड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। शोल्डर से डाउन करते हुए 2 इंच में निशान लगाना है दोनों साइडों में। इस तरह से मैंने डोरी अटैच कर ली है। अब हमें इसमें पाइपिंग लगाने के लिए पट्टी है जो मैंने कट करके ली है, उसको इस तरह से अटैच करना है आमने सामने रखते हुए। बैक साइड का बैक साइड से, फ्रंट साइड का फ्रंट साइड से रखते हुए इस तरह से अटैच करना है। पाइपिंग का वीडियो भी मैंने पहले से अपलोड करके रखा हुआ है फ्रेंड्स, आप वहाँ से देख सकते हैं बहुत फिनिशिंग से। इस तरह से मैंने सभी पट्टियों को अटैच कर लिया है। एक साइड का पार्ट सीधा करते हुए हमें अटैच करना है। इस तरह से हमें किसी भी साइड इस तरह से रखना है। हाफ मार्जिन छोड़ते हुए सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में हमें बहुत ही बारीकी से सिलाई लगाते हुए कंप्लीट करना है। पट्टियों को हमें खींचना नहीं है फ्रेंड्स, शोल्डर की साइड से हमें हल्का सा खींचते हुए लगाना है, ताकि जब किसी भी ब्लाउज में डोरी अटैच ना हो तो शोल्डर गिरने की कोई दिक्कत ना रहे। दोनों शोल्डर की तरफ हम पाइपिंग वाली पट्टी को खींचते हुए लगा सकते हैं, बाकी हमें किसी भी तरफ पाइपिंग की पट्टी को खींचते हुए नहीं लगाना है। अब हमें क्या करना है, जो फ्रंट में हाफ इंच छोड़ा है इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके किनारे में सिलाई लगाना है। सिलाई लगाते हुए पूरे राउंड में कंप्लीट करना है हमें। ब्लाउज पे सिलाई नहीं लगानी है फ्रेंड्स, ना पाइपिंग पे सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट अटैच है, उसके किनारे में सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। दो सिलाई लगा के मैंने कंप्लीट किया। बैक साइड में एक्स्ट्रा जो मार्जिन निकल रहा है इस तरह से हमें कटिंग कर लेना है, ताकि जब हम बैक साइड में पाइपिंग को फोल्ड करें तो फिनिशिंग आ सके। एक्स्ट्रा मार्जिन जो निकल रहा है उसकी बहुत ही फिनिशिंग से कटिंग करते हुए रेडी करना है।
इस तरह से अच्छे से कटिंग हो चुकी है। अब हमें जितनी बारीक जितनी मोटी पाइपिंग रखना है इस तरह से बैक साइड में फोल्ड करना है और सीधी सिलाई हमें लगाते हुए पूरे राउंड में सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। बहुत ही आसान तरीका है फ्रेंड्स। ब्लाउज में बिना धागे की आप बारीक पाइपिंग लगा सकते हैं, धागे से भी बिना बूट चेंज किए पाइपिंग लगा सकते हैं। ये सब वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड करके रखे हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ब्लाउज में पाइपिंग लग के रेडी है फ्रेंड्स, बहुत ही फिनिशिंग से। अब हमें स्लीव अटैच कैसे करेंगे। स्लीव जो मैंने कटिंग करके ली है इस तरह से लेंगे और जितना फोल्ड करना है उतना यहाँ पे फोल्ड करते हुए हमें बहुत फिनिशिंग से सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। इसमें हम बड़ी सिलाई भी लगा सकते हैं, जब हम तुरपाई लगाए तो बड़ी सिलाई खोलने में हमें आसानी हो। इस तरह से मोरी को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। हाफ मार्जिन ऊपर की साइड छोड़ते हुए 7 इंच जितनी हमें छोड़ना है। अब हमें स्लीव अटैच कैसे करेंगे। जो फ्रंट साइड है, जो मैंने एक्स्ट्रा फ्रंट साइड में हाफ मार्जिन के अंदाज से फैब्रिक को कट करके लिए है, फ्रंट साइड में अटैच करना है। शोल्डर पे हमें जो मैंने कट लगाया था स्लीव पे इस तरह से रखते हुए ऊपर की साइड से मशीन को रखते हुए इस तरह से दोनों साइडों में सिलाई लगा सकते हैं और एक सीधी सिलाई और लगा सकते हैं। फिनिशिंग के लिए 2 सिलाई कंप्लीट करके रेडी करना है। इस तरह से एक स्लीव अटैच हो चुकी है, दूसरी स्लीव भी इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है। अब हमें बैक साइड में जो टक्स के लिए मैंने छोटे कट लगा के रखी हुई है और मार्किंग करके रखी हुई, इस तरह से हमें सिलाई लगा के कंप्लीट करना है। दोनों टक्स भर के कंप्लीट है फ्रेंड्स, दोनों स्लीव लग के कंप्लीट है। अब हमें साइडों में दोनों आई और हुक के पार्ट को सेंटर तो सेंटर में लाते हुए हमें साइडों में इस तरह से सीधी सिलाई लगा लेनी है। फ्रंट में बैक में हम जब फिनिशिंग से सिलाई लगाएंगे एक सिलाई हमें फ्रंट में ही लगा के रेडी करना है। हार्मोल को हार्मोल से मिलाते हुए इस तरह से हमें सीधी सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा मार्जिन अलग से जो निकल रहा है इस तरह से फिनिशिंग से हमें कटिंग भी कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रंट में मैंने बहुत फिनिशिंग से सिलाई लगा के रेडी की है। अब हमें इसकी लेंथ कितनी बनानी है, 12.5 इंच हमें इसकी लेंथ बनानी है। 12.5 पे हमें निशान लगा लेना है और इस तरह से हमें आई और हुक की पट्टी को भी जितना हमें लेना है इस तरह से निशान लगा लेना है। और बैक साइड भी जो निशान लगाए हुए इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेना है। फ्रंट में हमें 6 या 6.25 इंच के लगभग हम पट्टी रखते हैं, आप चाहे तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। और इस तरह से हमें पूरी सीधी सिलाई लगा लेनी है। पूरी कमर में इस तरह से फोल्ड करते हुए सीधी सिलाई लगा के कंप्लीट करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे हम तुरपाई लगा सकते हैं, मोटी सिलाई भी लगा सकते हैं। जितनी कमर है उतना ही यहाँ पे इस तरह से इंच टेप को रखना है। 28 इंच की हमें टोटल कमर बनानी है, तो कमर पे निशान लगा लेना इस तरह से 28 इंच पे। और एक्स्ट्रा जो साइड से मार्जिन निकल रहा है उसको 4 फोल्ड में डिवाइड करेंगे इस तरह से। इस तरह से 4 फोल्ड में हमें फैब्रिक को इस तरह से रखना है और इसकी नाप लेनी है कितना आ रहा है। ये आ रहा है 1.25 इंच। 1.25 इंच पे हम जब फिटिंग लगाएंगे तो इस तरह से 1.25 इंच पे हमें निशान लगाना है। चेस्ट की नाप लेनी है 8 इंच। 32 साइज का चेस्ट साइज बनाई है तो 8 इंच में निशान लगाना है और इस तरह से सीधी ड्राफ्टिंग कर लेना है। अब मोरी कितनी बनानी है, 10 इंच की मोरी बनानी है तो 5 इंच पे निशान लगाना है हाफ करते हुए और इस निशान को भी इस तरह से मिला लेना है।
और ये सीधी सिलाई लगा के रेडी करना है हमें। बहुत फिटिंग से आएगा फ्रेंड्स, बहुत फिटिंग आएगी। दूसरी साइड भी इस तरह से निशान लगाना है। बहुत फिटिंग की नाप इस तरह से आप लगा सकते हैं। दोनों साइडों में इस तरह से हम सिलाई लगा के रेडी करना है। दो दो सिलाई ही लगानी है फ्रेंड्स हमें। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट करें ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसका फाइनल लुक। बहुत फिनिशिंग से मैंने कटिंग और सिलाई करके आपके साथ शेयर की है फ्रेंड्स। थैंक यू, वॉच माई वीडियो।